ये भीतरी असमंजस से ही जिंदगी भर संघर्ष करते रहते हैं। वो एक डिसीजन पे नहीं पहुंच पाते हैं कि मुझे करना क्या है। वो लड़ते रहते हैं अपने आप से, कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे पीछे चलते रहते हैं। पहला क्या है? भीतरी असमंजस से बाहर निकलना। आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका सिद्धांत क्या है, उसके लिए कम से कम आपके मन में शंका न रहे। क्योंकि आपके मन में शंका रहेगी तो जब विरोध होगा तो आपको अपने ऊपर शंका हो जाएगा, फिर लगेगा कि यही सही कर रहा है, फिर लगेगा कि यार कहीं हम ही तो गलत नहीं है। तो ये बार बार आपको अपने ऊपर संदेह होगा। उसके लिए ये क्लियर हो जाए कि नहीं, कोई लाख कहे हम क्लियर है, हमारा एकदम अब कोई शंका नहीं, हमारे भीतर कोई शंका नहीं बची है। भीतरी असमंजस से निपटना। दूसरे नंबर पे आपका प्रश्न आ जाता है। दूसरा क्या है? सबसे बड़ा विरोधी आप अपने कुटुंबियों को पाएंगे। कुटुंब मतलब परिवार। सबसे ज्यादा विरोध इस आदर्श के रास्ते पे, सिद्धांतों के रास्ते पे चलने पे अपने ही माता पिता, अपने ही पति पत्नी, भाई बहन ही, या अपने सगे संबंधी, नात रिश्तेदार, दोस्त साथी, यही हमारे सबसे बड़े बाधक है। गुरुदेव ने पहले बता दिया, सबसे बड़े बाधा यहीं से होती है। दूसरा क्या है? कुटुंबियों का विरोध या इनसे निपटना। और गुरुदेव ने लिखा है कि मुझे कोई दृष्टांत याद नहीं आ रहा है कि शायद किसी के घर वालों ने स्वेच्छा से किसी को लोक सेवा के पद के लिए भेजा हो। सबका विरोध हुआ है, चाहे वो गुरुजी खुद है। गुरुजी को जानती हैं, गोली मार दिया जाएगा तो खेत में हिस्सा नहीं मिलेगा, 200 बीघा जमीन थे तुमको तो ये हो जाएगा फलाने। गुरुदेव ने कहा कि मुझे ऐसा मेरे जानने पहचानने वालों में से कोई नहीं बचा जो ये समझाने का प्रयास न करे कि जो रास्ता तुम अपनाए वो गलत है। जैसे सारे लोग जी खा रहे, कमा खा रहे, वही रास्ता सही है। गुरुदेव ने कहा कि मैंने कहा कि मेरे पुश्तैनी पूंजी इतनी है, 200 बीघा जमीन है, पर्याप्त है, क्या जरूरत है। लेकिन सबने यही समझाया कि वो पुश्तैनी नहीं, तुमको नया कमाना चाहिए, ये सारी चीजें जरूरी है। और ये जो तुम कर रहे हो ये महामूर्खता है, बेवकूफी है, पागलपन है, ये सही नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि गांधी जी के 3 मंदिरों में से एक को अपना गुरु बना लिया। गांधी जी के 3 मंदिरों में से एक को अपना गुरु बना रहा। क्योंकि मैं छोटा सा बच्चा, उसमें गुरुदेव 13 साल के थे, 15 मान सकते, 15 तक। तो सबको समझाना, उन्होंने कहा कि मैंने मौन रहने से शांति मिली। तब जाकर के कुछ दिनों के बाद, मगर गुरुदेव ने कहा कोई भी ऐसा नहीं बचा जो कि हमें समझाने न आया हो कि तुम जो हो रास्ता गलत। गुरुदेव ने लिखा है, फिर बसित विरासत में लिख रहे हैं गुरुदेव, बसित विरासत में क्या लिख रहे हैं कि अगर इतनी दृढ़ता न अपनाई जाती तो ये नाव तो उसी दिन हिचकोलो खा के डूब गई होती। जैसे अधिकांश प्रायः महानता के रास्ते पे आगे बढ़ने वाले 90-99% साधक उसी से टकरा के उससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये है दूसरा। तीसरा मैं जोड़ दे रहा हूँ, आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। तीसरा है, तीसरा विरोध मिलेगा जिसके लिए आप कर रहे हैं वही आपको बेवकूफ कहेगा, वही आपका विरोध करेगा, समाज। गुरुदेव ने कहा ये लोग भले नहीं है। जिस समाज के लिए, जिसके हित के लिए आप काम करेंगे ना, वही आपको विभिन्न प्रकार के आपको दोष निकालेंगे, बहुत सारे आपको ही आपकी बदनामी करेंगे। समाज वाले भी भले नहीं है, उनको पता ही नहीं कि वो बीमार है, आप उसका इलाज करने गए हो। तो ये तथाकथित समाज भी आपका सहयोग नहीं करेगा, आपका विरोधी बन जाएगा, भले आप उसके समाज के हित में काम करेंगे। जब ये तीनों संघर्ष से निकल जाएंगे तो गुरुदेव ने कहा है जब ये लंबे समय तक नहीं टिकता है, जब ये समाज का विरोध, लोगों का विरोध, सभी महापुरुषों को तीनों सहना पड़ा है प्रारंभ में। लेकिन जब आपकी दृढ़ता प्रमाणित हो जाएगी, आपकी निष्ठा तब के निखर आएगी, तब जो आपको विरोधी करते थे, जो आपका विरोध करते थे, सब आपकी पूजा करेंगे, आपको कहेंगे देखे हम तो कह रहे थे ना, कितना बढ़िया लड़का, हम तो कह ही रहे थे कि ये कुछ करेगा। तो उस समय कहेंगे कि तो वही कह रहे कि सब लोग फिर आपके अनुकूल हो जाएंगे। गुरुदेव ने कहा है कि मुझे जितने भाई दिखाए गए उसमें से एक भी चरितार्थ नहीं हुआ, और समय के बाद सारे लोगों को अपनी गलती का एहसास हुआ और बाकी लोगों ने माना कि ये श्री राम ही था जो सही था, बाकी सब लोग गलत थे। बस आज की चर्चा सुना। चलिए शांति पाठ के लिए